गुड मॉर्निंग लर्नर। आज हम अकाउंटेंसी का बिल्कुल जीरो से शुरुआत करने जा रहे हैं। अकाउंटिंग क्या है, इसको क्यों बनाई जाती है, इसके क्या रूल्स हैं, इसका क्या डेबिट क्या क्रेडिट, जो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है उसे समझ आ जाएगा। बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे। तो चलिए, पीपीटी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से एक छोटा सा सवाल है। हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कितनी सारी चीज़ें यूज करते हैं। जैसे टूथपेस्ट हो गया, हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट गैजेट मोबाइल, कपड़े हो गए, मोबाइल हो गए, शूज़ हो गए, या जो आप लोग दुकान से चिप्स वगैरह जो भी खाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सारी चीज़ें आखिर आप तक पहुंचती कैसे है? क्या आप लोग खुद फैक्ट्री जाते हैं इन्हें खरीदने? आप लोग नहीं मैम, नहीं, दुकान से लाते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। फैक्ट्री कहीं और होती है और हम कहीं और होते हैं। सोचिए, अगर आपको एक चॉकलेट खाने का मन करे और आपको 500 किलोमीटर दूर फैक्ट्री जाना पड़े, तो क्या आप जाएंगे? बिल्कुल नहीं। फैक्ट्री से निकाल कर वो चॉकलेट आपकी गली की दुकान तक कैसे आई, इसके पीछे एक पूरा सिस्टम काम करता है। बस इसी सिस्टम को हम कॉमर्स कहते हैं। समझ गए? बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए, आज आसान भाषा में समझते हैं आखिर व्हाट इज कॉमर्स। कॉमर्स क्या है? सुनिए, कॉमर्स का मतलब है वो सारी एक्टिविटीज़ जो किसी सामान जैसे गुड्स को फैक्ट्री से निकाल कर हम जैसे कस्टमर तक पहुंचाने में मदद करती है। वो सिस्टम, उसी को कॉमर्स कहते हैं। इट इज़ द ब्रिज है, ये ब्रिज बिटवीन प्रोड्यूसर मतलब बनाने वाला एंड कंज्यूमर यूज करने वाला। बस इसी को कॉमर्स कहते हैं। अगर कॉमर्स का कोई पूछे कॉमर्स क्या है, तो आप लोग बिल्कुल आसानी से समझाइएगा। कॉमर्स यानी गुड्स, वस्तुएं और सर्विसेज मतलब सेवाओं का प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाने की जो पूरी प्रोसेस है, इसको कॉमर्स कहते हैं। अब इस प्रोसेस में क्या क्या होंगे? जैसे बाइंग होगी, सेलिंग होगी, ट्रांसपोर्ट होगी, बैंकिंग होगी, इंश्योरेंस होगी, एडवर्टाइजमेंट होगी, ऑनलाइन पेमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड, बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। ओके, किसको कॉमर्स कहते हैं। ओके, तो समझ गए कॉमर्स क्या है। अब आप समझेंगे कॉमर्स में। अब एक चीज़ देखिए, हमारा नया नेक्स्ट कॉमर्स स्ट्रीम में सब्जेक्ट दो पार्ट में डिवाइड की गई होती है, कोर सब्जेक्ट एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट। हमारा सबसे मेन कोर सब्जेक्ट होता है अकाउंटेंसी, तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं। अकाउंटेंसी जो बिजनेस का हिसाब किताब रखती हो, ठीक है। ये अब एक बात बताइए, इमेजिन कीजिए आपने एक छोटी सी कॉफ़ी शॉप खोली। दिन भर में 50 लोग आए, किसी ने कैश दिया, किसी ने उधार लिया। आपने दूध मतलब मिल्क खरीदा, रेंट दिया उस शॉप की। क्या आप ये सब कुछ याद रख सकते हैं? नहीं ना। बस इसी याद रखने की ज़रूरत से पैदा हुई है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग समझ गए? अकाउंटिंग क्या है? वेरी गुड। तो अकाउंटिंग को हम बिजनेस की लैंग्वेज कहते हैं। ये आप देख रहे हो ना? हाँ, बिजनेस की लैंग्वेज कहते हैं। मान के चलिए हम लोग बचपन से मैथमेटिक्स पढ़ते आ रहे हैं। मैथमेटिक्स को सीखने के लिए हमें बचपन से क्या पढ़ाई जाती है? जैसे कुछ रूल्स सिखाए जाते हैं, फॉर्मूला सिखाए जाते हैं। उससे भी पहले हमें काउंटिंग नंबर सिखाई जाती है, फिगर सिखाए जाते हैं, पिक्चर्स, ठीक है, सिंबल्स, सारे कुछ सिखाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे मैथ्स की क्या है? लैंग्वेज है। मैथ्स की लैंग्वेज अगर कहा जाए तो भाषा यही सब चीज़ें हैं। एज सेम लाइक एज अकाउंटिंग की भी जो भाषा है वो है, बिजनेस की भी जो भाषा है वो है अकाउंटिंग। ओके, तो इसलिए बिज़नेस को सीखने के लिए, समझने के लिए, बिज़नेस को चलाने के लिए हमें अकाउंटिंग आना चाहिए। छोटा मोटा बिज़नेस की बात नहीं कर रहे हैं, और भी बहुत सारे बिज़नेस है जिसको चलाने के लिए हमें अकाउंटिंग आना चाहिए। तो ओके, अकाउंटिंग आना चाहिए। अकाउंटिंग जानने से पहले समझिए व्हाट इज़ बिज़नेस। बिज़नेस क्या है? अकाउंटिंग जो लैंग्वेज ऑफ बिज़नेस है अकाउंटिंग, तो बिज़नेस क्या है ये समझते हैं। बिज़नेस यहाँ पे देखिए पीपीटी में, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस वो सारी आर्थिक गतिविधियां हैं जिसमें बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, खरीद और बिक्री हो रही है। किस चीज़ का खरीद बिक्री तो हो रही, किस चीज़ का? गुड्स और सेवाएं का, सर्विसेज का, गुड्स सामान का, सर्विसेज का। और सिर्फ गुड्स और सर्विसेज का खरीद बेच नहीं हो रहा है, उससे उससे क्या होगा? हमें अर्निंग प्रॉफिट के लिए
ठीक है, उसको बिजनेस कहते हैं। अगर मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन ओनली बाइंग गुड्स बट नॉट सेल, इज इट बिजनेस? क्या वो बिजनेस है? बिल्कुल नो। इज इट नॉट अ बिजनेस? सिर्फ खरीद लेना नहीं, बेचना और प्लस साथ में प्रॉफिट अर्निंग करना, उसको कहते हैं हम लोग बिजनेस। ओके, बिजनेस समझ गए। और नाउ कम टू द पॉइंट, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग हमने पढ़ा, ये सारी चीज़ें जो हो रही है, ठीक है, हमारे बिजनेस में जो हमारे बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन हुई, हमने एक एग्जांपल दिया कॉफ़ी शॉप, ठीक है, एक कॉफ़ी शॉप खोला जिसमें इतने चीज़ें ट्रांजेक्शन हुई, उसको अकाउंटिंग कहते हैं। अगर हम सिंपली कोई बताएं अकाउंटिंग क्या है, तो अकाउंटिंग इज़ द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन का जितने भी रिकॉर्डिंग हो रही है, बस उसी को अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है, इसमें देखिए अकाउंटिंग, ये फॉर्मूला याद रखिए, LRC। एल फॉर हर ट्रांजेक्शन का लिखना, एल फॉर रिकॉर्डिंग, सी फॉर क्लासीफाइंग, अलग अलग कैटेगरी में बताना। ओके, और एस डेट इज समराइजिंग, साल के एंड में चेक करना कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। ओके, अकाउंटिंग, अब देखिए डेफिनेशन देखिए, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्लासीफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस टू नो प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को जानने के लिए। इन मेन डेफिनेशन देखिए, हमारा ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट, इस डेफिनेशन को आप समझ जाएंगे तो समझिए पूरा पूरा चैप्टर 1 पूरी तरह आपका ख़त्म हो जाएगा। अकाउंटिंग है क्या, अकाउंटिंग के साथ साथ उसके ऑब्जेक्टिव, उसके फंक्शन, उसके क्लासीफाइंग, जो भी चीज़ें आपको समझ आ जाएगी। इस चीज़ को अच्छे से समझिए। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, ये कला है किस चीज़ का? रिकॉर्डिंग का। क्लासीफाइंग, वर्गीकरण करना, एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, एंड समराइजिंग करना इन अ सिग्निफिकेंट, नॉट जैसे तैसे समराइज कर देना, एक सिग्निफिकेंट मैनर हो जिसमें यूजर्स समझ सकें। जो हम अकाउंटिंग के यूजर्स हैं, यूजर जैसे इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर, वो समझ सकें कि किस तरीके से अरेंज की गई है। सिग्निफिकेंट मैनर इसीलिए, एंड इन टर्म्स ऑफ, किस टर्म्स में होनी चाहिए अकाउंटिंग, या फिर मनी में, या ट्रांजेक्शन में, और इवेंट में, विच आर इन पार्ट, एटलीस्ट कम से कम इस चीज़ का एक पार्ट होना चाहिए। ओके, और फाइनेंशियल कैरेक्टर का, एंड देन आफ्टर डेट, ये सारी चीज़ें, एंड देन आफ्टर इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर फॉर, एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट भी एक दूसरे से कम्युनिकेट होना चाहिए। अंडरस्टैंड? नाउ टेक एन एग्जाम्पल, आप लोग और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, हमने एक बोला, यह देखिए फर्स्ट में हमने बोला अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अब समझिए रिकॉर्डिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक रिया गर्ल है जिसने अब बुक शॉप खोली, ठीक है, उसने अपना स्टार्ट किया बिजनेस। ठीक है, रिया स्टार्टेड ए बुक शॉप ऑन 1 अप्रैल को स्टार्टेड किया। ठीक है, ड्यूरिंग द मंथ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन हुआ और इवेंट हुआ। देखिए क्या क्या चीज़ हुआ। फर्स्टली, रिया स्टार्टेड ए बिजनेस विथ कैश, उन्होंने कैश दे के बिजनेस स्टार्ट किया। कैश उन्होंने 1,00,000 रुपये दी। ठीक है, एंड देन परचेस, कुछ बुक्स खरीदी रिया फ्रॉम मोहन से। ठीक है, बुक सेलर है हमारा मोहन। कितने की बुक्स खरीदी? 40,000 की है, ट्रांजेक्शन है। तीसरा क्या की है? सोल्ड, कुछ बुक्स को बेची है कैश से, उधार में नहीं बेची है। जिसका है 60,000 का बुक खरीदी, बेची है। ठीक है, अब उन्होंने बुक शॉप के रेंट पेड किया है जिसकी कीमत है 5,000 रुपये दी है। ठीक है, 5 में क्या की हो? वो पेड सैलरी टू एम्प्लॉय। ठीक है, अपने इसमें इसके अंदर जो भी स्टाफ काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयर काम कर रहे हैं, उसको सैलरी दिया 3,000 का। ठीक है, और 6 नंबर क्या की है? पेड सैलरी ऑफ 2,000 स्टिल अनपेड। इसका मतलब समझ रहे हो? आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब समझिए। अगर हम किसी मंथ्स का, ठीक है, काम करवा लिए किसी बंदे से, मतलब एम्प्लॉयर से काम करवा लिए, लेकिन लास्ट के मंथ का हम लोग सैलरी उसको नहीं दिए, उसी सैलरी को हम लोग आउटस्टैंडिंग सैलरी कहते हैं। इसमें लिखा हुआ सैलरी ऑफ 2,000 स्टिल अनपेड। अनपेड क्या हुआ है? मतलब वो काम तो कर चुका है, सैलरी अनपेड है 2,000। 7 नंबर क्या है? फर्नीचर वैल्यू डिक्रीज, जो फर्नीचर थी उसमें अब कुछ भी चीज़ें नई तो नहीं रहेगी, धीरे धीरे उसको सामान का वैल्यू, जो आपने 5,000 का फर्नीचर खरीदा, क्या आप 10 दिन बाद जाओगे, क्या वो 5,000 में आप बेच सकोगे उसी दुकानदार को? नहीं, क्योंकि वो डेप्रिसिएशन हो जाएगी, उसका वैल्यू थोड़ा घट जाएगा। तो 1,000 का डेप्रिसिएशन हुआ। ठीक है, हमने ये बोला, एग्जाम्पल कहाँ है?
अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, हमने ये ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किया, क्लासीफाइंग समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन्स और इवेंट। किस चीज़ में होनी चाहिए, या तो मनी में हो, ट्रांजेक्शन्स में हो और इवेंट में हो। अब देखिए ट्रांजेक्शन क्या क्या है, कहाँ चला गया, हमने बोला ट्रांजेक्शन्स में हो, इवेंट में हो, मनी में हो। ट्रांजेक्शन देखिए, बिजनेस एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व मनी, जितने भी चीज़ है इस सारी चीज़ है मनी में इन्वॉल्व है, येस या नो। अकाउंटिंग क्या है, मनी में होना चाहिए इन्वॉल्व। सेकंड चीज ट्रांजेक्शन्स होना चाहिए, बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्व मनी। 1 to 5 ट्रांजेक्शन्स हो रही है, देखिए इसमें ट्रांजेक्शन्स हुआ, कैश का लेन देन हुआ, परचेस का हुआ, सोल्ड बुक्स किए, रेंट पेड किए, ट्रांजेक्शन्स हो रही है, पैसे का लेन देन हो रहा है, पेड सैलरी टू एम्प्लॉय 5 नंबर तक। लेकिन 6 में पैसे का लेन देन अभी नहीं हुआ है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, इसलिए इसमें ट्रांजेक्शन्स इसको भी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। 7 नंबर में फर्नीचर डेप्रिसिएशन, इसका वैल्यू गिर गया लेकिन पैसे का लेन देन अभी नहीं हुआ है, ठीक है। तो 1 to 5 इसमें ट्रांजेक्शन्स है। इवेंट देखिए, इवेंट ये है फाइनेंशियल हैपनिंग दैट अफेक्ट बिजनेस बट नो कैश पेड नाउ, इवेंट यही है। 6 और 7 क्या है, इवेंट है, इवेंट भी हो, मतलब इसमें ट्रांजेक्शन्स लेन देन नहीं हो रहा है, मनी लेन देन नहीं हो रहा है, लेकिन एक घटना हो रही है, क्या कि सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गया है, ठीक है। मतलब इसमें बिजनेस का इफेक्ट हो रहा है, जिसमें बिजनेस का इफेक्ट होता है वही इवेंट होता है, ठीक है। इन मॉनिटरी वैल्यू में इफेक्ट होना, मॉनिटरी वैल्यू में इफेक्ट हुआ है, ठीक है, लेकिन अभी प्रेजेंट में कैश लेन देन नहीं हुआ है। इसमें फर्नीचर वैल्यू 1,000 का फर्नीचर, उसका वैल्यू घट गया है, ठीक है ना, इसका मॉनिटरी वैल्यू का इफेक्ट हुआ है, बिजनेस पे इफेक्ट हुआ है, इसलिए इसको इवेंट कहेंगे। आर यू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब इस डेफिनेशन को वापस देखिए, तो ये समझ में आ गया, अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट, ये लाइन समझ में आ गया होगा, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ, सिग्निफिकेंट मैनर नहीं समझ आया होगा, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी आया होगा, ट्रांजेक्शन्स आया होगा और इवेंट हो गया, समझ में आ गया। टर्म्स ऑफ मनी जितने भी ट्रांजेक्शन थे सब में मनी इन्वॉल्व था। ट्रांजेक्शन्स 1 to 5 हमने एग्जाम्पल लिया, 1 to 5 ट्रांजेक्शन्स हुआ, मतलब एट अ प्रेजेंट सेम डे ट्रांजेक्शन्स हुआ, ठीक है। इवेंट हुआ, इवेंट का मतलब वो होता है जो बिजनेस को अफेक्ट करे, बट बिजनेस को अफेक्ट करे इन अ मॉनिटरी वैल्यू। ये जरूरी नहीं कि सेम चीज़ हैपन हो, मॉनिटरी मनी का लेन देन सेम चीज़ हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन मॉनिटरी वैल्यू में बिजनेस पे अफेक्ट करे, ठीक है। ये तीनों चीज़ हो गया। आगे पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़े, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग किस चीज़ का, रिकॉर्डिंग का मतलब क्या समझते हैं, रिकॉर्डिंग का मतलब है राइटिंग ट्रांजेक्शन, जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उसको रिकॉर्ड करना, इवेंट, और उस रिकॉर्डिंग को हम लोग जर्नल कहते हैं। एक बुक होती है जर्नल एंट्री, उस बुक में उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। जैसे हमने बिजनेस में कैश लाया 1 लाख का, परचेस किया 40,000 का, सेल्स किया 60,000 का, रेंट पेड किया 5,000 का, उसको क्या है डेबिट, क्या है क्रेडिट, सब आप लोगों को समझ में आ जाएगी, ठीक है। सैलरी हमने पेड किया 2,000 का, ठीक है, और डेप्रिसिएशन 1,000, ये सारे रिकॉर्ड करना होता है, रिकॉर्डिंग करनी होती है, ओके, इसको रिकॉर्डिंग। आगे हम डेफिनेशन क्या पढ़े थे, रिकॉर्डिंग एंड देन क्लासीफाइंग, ये देखिए, एंड देन क्लासीफाइंग, क्लासीफाइंग का मतलब क्या, वर्गीकरण करना। पुटिंग सिमिलर, जैसे जैसे देखिए कुछ आइटम सिमिलर है उसको इसमें डालेंगे, कुछ अलग है उसको इसमें डालेंगे, ठीक है, अलग अलग तरीके में अलग अलग डालेंगे, उसको हम लोग क्लासीफाइंग करेंगे, बंटवारा करेंगे। सेल्स का जितना चीज़ें हो रही है बिजनेस में सेल्स में डालेंगे। परचेस क्या क्या परचेस हमने किया है, ठीक है, कुछ फर्नीचर परचेस किया है, कुछ कंप्यूटर असेसमेंट परचेस किया है, तो कुछ हमारा ऑफिस इक्विपमेंट परचेस किया है, कुछ हमने क्लोथ्स परचेस किया है, कुछ भी जितनी भी चीज़ें परचेस की हैं परचेस अकाउंट में डालेंगे। रेंट पेड किया हमने, कब कब क्या क्या रेंट पर, रेंट अकाउंट में डालेंगे। सैलरी हमें किसको किसको पे किया है, सैलरी अकाउंट में, उसको क्लासीफाई, इससे क्या होता है ना, यूजर्स को आसान होता है अकाउंटिंग को समझाने या पढ़ने में, उसको रिजल्ट कम्युनिकेट करने में, ओके। एंड देन हमने क्या बोला, समराइजिंग, समराइजिंग का मतलब जो हमने जो भी रिकॉर्ड किया फिर उसको क्लासीफाई किया, फिर उसको एक फाइनल समराइज करना होता है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, या हमारा बैलेंस शीट में एसेट कितना है और कैपिटल कितना बचा है, लाइबिलिटी उधार कितना है,
ठीक है। जैसे प्रॉफिट लॉस हुआ हमारा, ये सारा चीज़ इसमें पता चल गया, प्रॉफिट हुआ, ये लॉस हुआ, हम लोग पीएल अकाउंट बनाते हैं समराइजिंग में, और बैलेंस शीट बनाते हैं बिजनेस का पोजीशन जानने के लिए, हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। अब बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जानने के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, इसी को समराइजिंग, और ये समराइजिंग फॉर्म में सिग्निफिकेंट मैनर में बनाते हैं। और हम आगे पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी, ये भी हमने पढ़ा। सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब ये हुआ कि प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन इन ए यूजफुल एंड अंडरस्टैंडेबल वे, जो भी हम लोग प्रेजेंट किए हैं, ठीक है, हमें हमें समराइजिंग वे में प्रॉफिट पीएल अकाउंट, जो भी हमने क्लासीफाई किया, पीएल अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाया, जितनी भी चीज़ें हुई है, ये एक सिग्निफिकेंट मैनर तरीके से हो। इससे क्या होता है, मतलब प्रॉपर हेडिंग देना, ठीक है, क्लासीफाइंग करना, टोटल करना, इजी टू, इससे क्या होगा ना, इजी टू अंडरस्टैंड होगा, क्या मतलब सब अलग अलग तरीके से किया हो, जो यूज़र्स को के लिए है उसको आसानी होगी अकाउंटिंग को देखने में, ठीक है, और उसको हमारा बिजनेस का जो पोजीशन है उसको जानने में आसान होगा, अंडरस्टैंड होगा, इजी टू अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन इस सोने ने मीनिंगफुल एंड यूजफुल फॉर्म होना चाहिए, एक मीनिंगफुल निकलना चाहिए। इन्हें ये तो हमने पढ़ रखा था, इन टर्म्स ऑफ मनी, जितने भी चीज़ हुई थी मनी में होना चाहिए, मनी में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रिया इज़ अ ऑनेस्ट ऑनेस्ट गर्ल, शी लुक्स ब्यूटीफुल, ये सारी चीज़ें मनी में नहीं, इसको ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अकाउंटिंग जो है रिकॉर्ड सिर्फ करते हैं मॉनिटरी आइटम्स, नॉट ए पर्सनल, उसका कोई भी क्वालिटीज़ को, पर्सनल क्वालिटीज़ को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। और हमने लास्ट में क्या पढ़ा, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, इंटरप्रेटिंग अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ रिजल्ट, मतलब ये हुआ रिया ने जो भी प्रॉफिट कमाया, सपोज 9,000 प्रॉफिट कमाए, फाइनल रिजल्ट करते हैं, जो कि हम आसानी से उस चीज़ को कम्युनिकेट करें दूसरे पर्सन को, इस बिजनेस का ये सारा चीज़ मतलब रिजल्ट है हमारा, कम्युनिकेट करना। जैसे फाइनल ये हुआ, रिया अर्न प्रॉफिट हुई, 9,000 की प्रॉफिट हुई है, सेल्स उसने 60,000 का किया है, मोर देन टोटल एक्सपेंसेस 11,000, ठीक है। बिजनेस तो हमारा फाइनल रिजल्ट ये है, बिजनेस इज परफॉर्मिंग वेल, सी कैन पे द आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड स्टिल हैव कैश, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी पे कर दी है, और अभी भी कैश उसके पास बचा है, सी कैन कंटिन्यू एंड एक्सपेंड हर बुक शॉप, ठीक है। ये हमारा इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट मतलब देखिए मीन्स एनालाइजिंग द फाइनल अकाउंट्स टू नो द फाइनल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, ये हमें ये बताते हैं इंटरप्रेटिंग रिजल्ट। ओके, आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अकाउंटिंग साइकिल। आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग साइकिल क्या है। देखिए पूरा 11 का जो चैप्टर है ना, ये पूरा इसी पे बेस है, अकाउंटिंग साइकिल पे बेस है, ठीक है। अकाउंटिंग कहाँ से, फर्स्ट अकाउंटिंग साइकिल हम यहाँ से, फर्स्ट अकाउंटिंग साइकिल हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है ना, हम लोग पहले सबसे पहले बिजनेस को आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, एंड देन नेक्स्ट आता है उसको रिकॉर्डिंग का टर्म, उसको रिकॉर्ड करते हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन्स है उसको रिकॉर्ड करते हैं, एंड देन आता है उसको पोस्ट करते हैं लेज़र में, वर्गीकरण करते हैं, क्लासीफाइंग करते हैं, एंड देन आता है क्रिएट अनएडजस्टेड, जो भी अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है उसको हम लोग एडजस्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा अकाउंटिंग साइकिल है, यहाँ से पढ़ते हैं। हियर इज अकाउंटिंग साइकिल एक्सप्लेन इन द सिंपलेस्ट इजिएस्ट एंड इंग्लिश पॉसिबल, जस्ट लाइक ए स्टोरी। देखिए इमेजिन यू आर ए रनिंग शॉप, ठीक है, डे 1 ऑफ द ईयर टू वेरी लास्ट डे, द स्टेप प्रोसेस अकाउंटिंग साइकिल। देखिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट साइकिल द डेली वर्क, फर्स्ट हम लोग आइडेंटिफाई, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हो रही है उसको आइडेंटिफाई करना, सेकेंड है रिकॉर्डिंग इन द डायरी, जर्नल में रिकॉर्ड करना, तो आप अभी आपने देखा, थर्ड है लेज़र, वर्गीकरण करना, एंड द फोर्थ वन इज चेकिंग द टोटल ट्रायल बैलेंस, यू मे अ रफ लिस्ट ऑफ योर लेजर, जितने भी लेजर हमने बनाया एक रफ लिस्ट बनाना ना, और चेक करना, मैच करना कि टोटल हमारा डेबिट और टोटल हमारा क्रेडिट मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब 5 और 6 में क्या करते हैं, एडिंग मिस्ड एक्सपेंसेस, और जो भी अगर मैच नहीं हो रहा है तो उसको जो भी छूटा हुआ है उसको वापस उसको एडजस्ट करना, हम लोग 5th में ये करते हैं। ओके, और फाइनल रिजल्ट हम लोग ये करते हैं, उसके बाद एडजस्ट करके मेकिंग द फाइनल रिपोर्ट तैयार करते हैं। फाइनल रिपोर्ट क्या चीज़ से तैयार होती है,
पीएल अकाउंट से तैयार होती है। प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं हम लोग अपने बिजनेस को, प्रॉफिट या तो लॉस क्या है, और सेकंड बैलेंस शीट बनाते हैं, हमारा पोजीशन बनाते हैं हमारे बिजनेस का, एसेट कितना है, लाइबिलिटीज़ कितना है, इससे हमें हमारा पोजीशन दिखता है हमारे बिजनेस का। एंड द लास्ट स्टेप इज़ क्लोजिंग द बुक्स फॉर ए न्यू स्टार्ट। ये सारे चीज़ करके बुक्स को क्लोज करते हैं और नेक्स्ट मंथ से वापस जो अगर हमारा स्टॉक बचा है तो वही स्टॉक से वापस नई शुरुआत करते हैं। हमारा ये देखिए ये चीज़, कलेक्ट बिल, देन राइट इन डायरी, सॉर्ट इन टू पेज, चेक टोटल, फाइंड पीएल एंड रीसेट फॉर न्यू नेक्स्ट क्लासेस। तो चलिए आप लोग बताइए कमेंट में आप लोगों को ये क्लासेस कैसी लगी, एंड थैंक यू सो मच।